बिहार में उपचुनाव के बाद एक चुनाव की सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। वो चुनाव है पैक्स का चुनाव। और आप सभी लोगों के पंचायत में, गांव में लोग पैक्स के अपने प्रचार प्रसार के दौरान आ रहे होंगे। तो आप सभी दर्शकों की भी एक जिम्मेवारी बननी चाहिए कि जब लोग आपके गांव में जब आते हैं तो उनसे पूछिएगा कि पैक्स के कार्य क्या है और पैक्स काम कैसे करता है। जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं वो म्यू पंचायत पैक्स के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश नारायण उर्फ जितेंद्र पांडे जी मेरे साथ हैं और इनसे हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का जवाब आप सभी दर्शकों तक भी जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत समाचार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को हमारी तरफ से। बिल्कुल, खूब घूम रहे हैं जी। कहाँ कहाँ गए अभी तक से? अरे अब तो हमारा मेरी सुखारीपुर पंचायत है, तो मैं सभी गांवों में जैसे सपनौतियाँ हुआ, शिवपुर हुआ, धरवार हुआ, सिमरवा हुआ, अभी सुबह से चल करके अभी मैं घूम कर ही आ रहा हूँ। अच्छा। और सभी लोगों से डोर टू डोर हर घर में माताएं, बहनें, भाई, चाचा, पिता तुल्य सभी गार्जियन से मिल करके अपनी बातों को रख करके पैक्स संबंधी जो चीजें हैं उनको अच्छे तौर से समझा करके और अपने जो है प्रत्याशी के रूप में जो अभी हम खड़ा हुए हैं अपने जो है मताधिकार का प्रयोग हमारे पक्ष में करें, ये जो है कह करके सुन करके सबसे आग्रह करके आ रहे हैं। क्या कुछ लोगों का आ रहा है? उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है अभी 15 सालों से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष साहब हैं, उनके कार्यों से हम लोग आहत हैं। अच्छा। और हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, उस परिवर्तन की कड़ी में आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? परिवर्तन तो वो क्यों चाहते हैं और उस परिवर्तन में आप क्या कुछ नया जोड़ने का काम करेंगे और उन सभी जितने मतदाता मालिक हैं उनके कार्यों को किस प्रकार से करने का काम करेंगे? सबसे पहला चीज है कि हम एक किसान परिवार से आते हैं और हमें जिज्ञासा है कि नहीं हम समाज की सेवा करें जी। तो उस सेवा के भाव से जब हम जनता के बीच में आए तो जनता की मैंने आवाज सुना। अच्छा। तो जनता की आवाज को सुन करके और उनके समस्या को समाधान करने के लिए हमने उन लोगों से एक विश्वास दिलाया कि नहीं पैक्स संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों को जैसे खाद की समस्या है, जैसे हम लोगों का कृषि प्रधान देश है, हम खुद उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में मेरे दादाजी से लेकर पिताजी हम लोग एक कुशल किसान हैं जी। तो उसमें किसानों को जैसे आज के दर पे जो है मजदूरी महंगा हो गया है, इसके बाद जो है खाद महंगा हो गया है, हर कुछ महंगा हो गया है। उस दौर में किसानों का जो है उचित मूल्य पे धान का खरीद करके और सही समय पर उसको पैसा देने का काम, जो कि आज तक अभी 15 वर्षों में एक भी किसान, जैसे कि किसानों के द्वारा हम अब अपने जो है प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, ऐसा है कि नहीं आज तक हम लोग का एक भी जो है किसान ऐसा नहीं है जो कि कहे कि नहीं हम लोग का धान खरीद बिक्री हुआ है। अच्छा। पैक्स के द्वारा। तो सबसे पहला चीज है कि मैं अपने स्तर से उन लोगों को वदा दिलाया कि मेरा पहला कार्य होगा कि मैं पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद सभी लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का, सभी किसानों का मैं डोर टू जा करके धान खरीदने का काम करूंगा। अच्छा, एक चीज हमको समझा दीजिए, शायद हम इस चीज को जानते नहीं है या फिर इसकी हमें जानकारी नहीं है कि जिन लोगों का पैक्स में नाम अगर रहता है तो क्या वही लोगों की धान की खरीदारी होती है या फिर सभी की धान की खरीदारी होती है? देखिए, नाम रहे या न रहे जी, उससे कोई मतलब नहीं है। पैक्स के पंचायत के अंदर जितने किसान हैं, अच्छा, सभी वर्ग के लोगों का धान खरीदना है। अच्छा, कितने क्विंटल होने चाहिए धान तब जाकर के पैक्स के लोग धान की खरीदारी करेंगे? क्विंटल में है तो अगर जिस किसान के पास 5 क्विंटल भी है उसका भी पैक्स अध्यक्ष को धान खरीदने का कर्तव्य बनता है। कर्तव्य बनता है। हाँ, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, किसान है, अपने पैक्स के संबंधित हैं, अपने पैक्स के क्षेत्र में हैं, तो सभी लोगों का धान खरीदने का कर्तव्य बनता है, इन्हें हम धान खरीदेंगे। एक समस्याएं आती हैं कि अच्छा जब पैक्स के जब लोग धान की जब खरीदारी करते ही हैं तो बीच में बिचौलियों को लोग देने पर क्यों विवश हो जाते हैं? इसलिए देने पर विवश हो जाते हैं कि पैक्स में उचित तौर पे उचित मूल्य पे धान खरीद करके सही समय पर मान लीजिए कोई किसान है और पैक्स के द्वारा धान खरीदा गया और उसको पैसा ही नहीं दिया गया आज तक। अच्छा, तो उसको पैसा नहीं दिया गया तो 10 जगह बोलेगा 10 किसान से कि नहीं भाई हम धान पैक्स में दिए और हमारा पैसा आज तक नहीं मिला। आपको कैसा लग रहा है इंटरव्यू? एकदम बहुत अच्छा इंटरव्यू लग रहा है। इंटरव्यू से हम संतुष्ट हैं और इसी तरह से जो है अब ये देश का चौथा स्तंभ आप लोग हैं। जनता की आवाज
वो इसी तरह से बुलंदी में आप लोग लाते रहिए और हम लोगों से जो है हम लोग सच्चाई आप लोगों को बताते रहेंगे, जो हकीकत है। जी बिल्कुल। आप पहली बार चुनाव लड़े हैं पैक्स का? जी। इससे पहले कोई राजनीति कहीं कुछ आपके चुनाव लड़े या फिर कुछ ऐसा हुआ? नहीं, उसके पहले चुनाव तो हम लोग नहीं लड़े हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम लोग के दादाजी और पिताजी, चाचा जी, अच्छा। सब लोग राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए हैं। जी। सब लोग राजनीति तौर पे जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में पहले से लगे हुए हैं। मैं इस चीज को देख रहा हूँ। आप पैक्स प्रत्याशी के रूप में ही क्यों आए? आप मुखिया भी लड़ सकते थे, जिला परिषद भी लड़ सकते थे, लेकिन आपने पैक्स को क्यों चुना? मैं इसलिए चुना कि मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। और हम लोग एक किसान, मध्यम श्रेणी किसान परिवार से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं। तो चूंकि हमारा घर भी इसी पैक्स में, पंचायत पैक्स में है, तो किसानों की मैं आवाज़ को सुना। क्योंकि लोकल में हम लोग प्रत्येक जगह रिश्तेदारी है, दोस्त मित्र हैं, हर जगह हम लोग जाते हैं कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में, तो वहाँ हम लोग को सुनने को मिला कि हम लोग का जो पैक्स है, जनता की मैं आवाज़ को सुना बता रहा हूँ। मैं अपने से इस बात को नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। कि हम लोग जो है इस पैक्स में हम लोग को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम लोग का धान जो है पैक्स में नहीं जाता है। हम लोग जो है इतने परिश्रम करके, इतने पैदा जो है करते हैं परिश्रम करके, इसके बाद हम लोग का जो है बनिया आता है और हम लोग का दाम तय करके वो ले जाता है और पैक्स के द्वारा हम लोग का धान नहीं खरीदा जाता है। अगर 10 लोगों का धान खरीदा भी गया तो उन लोगों का पैसा आज तक नहीं मिला। क्योंकि जो किसान हैं, अगर एक पैकेट नमक भी खरीदना है, जो रोजमर्रा का व्यवस्था है, तो उसी से होता है और उसका पैसा ही नहीं मिला तो फिर उस पर विश्वास कौन करे और कौन ध्यान दे। अच्छा। तो इसलिए हमने एक मन में ठाना कि नहीं, मैं जनता की आवाज सुन करके इस समस्या को समाधान करने के लिए हमको लगा कि नहीं, पहले हम इसी क्षेत्र में आए और लोगों की आवाज सुन करके इस चीज को हम जो है करें कि नहीं, आप लोगों की समस्या का समाधान मेरे द्वारा होगा। जी बिल्कुल। क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? सबसे पहला चीज है कि हम देख रहे हैं कि जनता हमको ये बोला कि नाम हम लोग का पैक्स में आज तक नहीं है। अच्छा। जो नाम जोड़ने वाला जो गुणा गणित है, गुणा गणित, उसका क्या गुणा गणित है? थोड़ा मैं दर्शकों को थोड़ा समझा। गुणा गणित ये है कि वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष साहब हैं, तो अपने चहेतों को, अच्छा, जो उनके नजदीकी हैं, उनके घर में ऐसा देखा जा रहा है कि एक घर में 10 नाम है, 15 नाम है, पूरे परिवार का नाम है। अच्छा। और किसी के घर में एक भी नाम नहीं है, वो किसान है, पंचायत के हैं। अच्छा। ऐसा देखा जा रहा है कि पंचायत से बाहर के लोगों का भी नाम, जो पैक्स अध्यक्ष साहब हैं, उनके नजदीकी हैं, उनका भी नाम उसमें ऐड है, लेकिन पंचायत के लोगों का नाम ऐड नहीं है। हर घर में कोई नाम नहीं है और अपने लोगों के पास बहुत सारे नाम हैं, जो अपने नजदीकी तौर पे लगता है कि हमारे हैं। तो काम के बल पे नहीं, नाम के बल पे जो है चुनाव जीतने का ये लोग अपना कार्य जो है करते हैं कि नहीं, हम लोग नाम जोड़ देंगे और इसके बाद जो है हमको वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। काम के बल पे नहीं, खास समय से नहीं लेना है, देना है, धान जो है खरीदारी नहीं करना है, केवल है कि नहीं हमारे पास पावर है, हम अपने लोगों के कुछ खास लोगों का नाम जोड़ देंगे और उसी के नाम पे हम जो है चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप कौन कौन सी योजनाएं बना रहे हैं पैक्स के विकास के लिए? सबसे मेरी पहली योजना है कि हम एक युवा हैं जी, तो युवाओं के लिए रोजगार, जैसे दवा औषधि केंद्र हुआ, बहुत सारे हमारे संबंधी पैक्स संबंधी रोजगार हैं। तो आज देख रहे हैं कि सभी युवा पलायन कर रहे हैं जी। तो जब मैं उस पद पे आसीन होऊंगा तो पहले युवाओं के लिए अपने क्षेत्र में जितने रोजगार की व्यवस्था है, सबसे पहले रोजगार देने का काम करूंगा सभी युवाओं को। अच्छा, किस माध्यम से रोजगार देंगे? कैसे रोजगार के कौन कौन से सृजन हो सकते हैं? किन किन विभागों में उनको दिया जा सकता है? जैसे मत्स्य पालन हुआ, ठीक है, औषधि केंद्र हुआ, और किसानों का जो है खेती बाड़ी वगैरह में जैसे हार्वेस्टर भी सुन रहे हैं कि हम लोग के इस विभाग में मिलता है जी। और बहुत सारी जो है साधन मिलता है, उसके द्वारा ट्रैक्टर वगैरह है। तो मेरे क्षेत्र में जो भी चीजें आएगा उस चीज को हम प्रोत्साहित करके, समाज में इसकी चर्चा करके और बराबर का हिस्सेदारी देते हुए सभी वर्ग के लोगों को, अपने युवाओं को बाहर प्लान करने से रोक करके यही जो है रोजगार देने का काम करूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि मान लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो क्या उन लोगों को कैसे इसका लाभ मिल सकता है और आप भी उनको लाभ क्यों देंगे? इसलिए कि पहला तो चीज है कि मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पैक्स में जितने गांव है, 17 गांव है, 17 गांव के सभी वर्ग के लोगों को जी
जिसका नाम है, जिसका नहीं है, सब लोगों को जो है हम रोजगार देने का काम करूंगा। और ये प्रयास करूंगा कि हर घर में जो किसान तबके के लोग हैं, हर व्यक्ति में एक परिवार का नाम जरूर मैं जोड़ने का काम करूंगा। पूरा वादा करते हैं? मैं वादा करता हूं कि पूरे पंचायत के अंदर सभी वर्ग के लोगों के बराबर का हिस्सेदारी के साथ, जिस परिवार में नाम नहीं है, मेरा पहला काम है कि मैं सभी वर्ग के लोगों का घर में एक परिवार का नाम जरूर जोड़ूंगा। अच्छा, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग अन्य चुनावों में जैसे लोगों का नाम जोड़ने का काम करती है, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि पैक्स के चुनाव में भी उसी प्रकार से उन लोगों का नाम जोड़ा जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए, और फिर जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका नाम जिस प्रकार से आम चुनाव में होता है ऐसे पैक्स के भी चुनाव में हो जाए? ऐसा कभी मन में ख्याल आता है कि नहीं? देखिए सर, ये हट करके है। अच्छा। ये एक अपना जो है कृषि शाख का अपना एक अलग संस्था है। अच्छा। ये वो जैसे मुखिया का चुनाव हुआ, विधायक का, सांसद का हुआ, उसे अलग है जी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पूरे पावर जो है प्रबंधक समिति को होता है जी, जो इसके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। अच्छा। तो ऑनलाइन का सिस्टम तो सरकार के द्वारा है जी, लेकिन ऑनलाइन का सिस्टम करने के बाद वो साइट जो है, उस साइट पे वो चीज जो है ऑनलाइन करने के बाद जाता है प्रदेश अध्यक्ष के पास जी, तो उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है जी। उनको लगता है कि नहीं, मैं विरोध में ऑनलाइन किया है, अच्छा, इसलिए इनका नाम नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा। और जो हम जोड़ेंगे, जो हमारे यहाँ आएगा, जैसे मैं एक बार दोहराया हूँ कि नहीं, अपने चहेतों को, अपने लोगों को, चूंकि इन लोगों को काम के बल पर वोट नहीं लेना है, नाम के बल पर वोट लेना है। अच्छा है ना। नाम के बल पर वही हुआ कि हम धान नहीं खरीदेंगे, खाद नहीं देंगे और जो है नाम जोड़ देंगे और लोग हमारी एहसान को मानेंगे और हमको वोट दे देंगे कि नहीं भाई फलना पैसा अध्यक्ष साहब हमारा नाम जोड़े हैं। अच्छा, तो ये परसेंटेज रूप में देखा जा रहा है। तब तो सर यही तो हुआ ना कि अपने चाहते को नाम जोड़ दिए, तब तो फिर जब जैसे अपने लोगों का नाम जोड़ करके और अपने लोग से वोट लेकर तो फिर वही जीतेंगे हर बार। नहीं तो उसमें जैसे हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं जी, तो पढ़ाई करने के बाद हमने लोगों से पहल किया कि जैसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वोट उनको देने वाला नहीं देने वाला, आज सम्मान निधि योजना का जो पैसा आता है सभी वर्ग के लोगों को आता है। जी, हम स्कूल में पढ़े हुए हैं तो हेडमास्टर साहब जो हैं स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हुए तो टीसी काटने का काम वही ना करेंगे। बिल्कुल हैं। आप मीडिया के जो हैं पत्रकार साहब हैं जी, तो सवाल जवाब चाहे जनता की आवाज सुनाने का काम आप ही तो करिएगा। तो जो जिस विभाग में है तो किसी को प्रवेश नहीं कि एहसान कर दिए, नाम जोड़ दिए तो बहुत बड़ा भारी काम हो गया, खाद देना ही नहीं है, धान खरीदना ही नहीं है, तो नाम जोड़ दिए। तो नाम जोड़ना पंचायत के जो व्यक्ति हैं, सरकार आप तो पंचायत के बाहर को लोग का भी नाम जोड़ते हैं, हम पंचायत के हैं, किसान का है, किसान मजदूर का बेटा है, तो हमारा नाम जोड़ना तो बनता है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि इसी प्रकार के पैक्स को लेकर के जो लोगों के बीच में जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है, ये काफी क्या लगता है कि कैसे कम हो पाएगा और इसको आप कैसे रोकने का काम करेंगे? हम सबसे पहले जनता के बीच में पहल कर रहे हैं और पहल करेंगे कि नहीं, किसान के संबंधित जो व्यवस्था है जैसे खाद हुआ जी, तो सभी लोगों को, चूंकि हमारे पंचायत का जो हमको खाद मिलेगा कि अपने पंचायत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो मैं पंचायत के अंदर के लोगों को ही दूंगा। अभित हुए, गण हुए, रिश्तेदार हुए, दोस्त मित्र हुए, तो हर जगह अपना पैक्स है ना, हर पंचायत है ना लोगों के बीच में, तो वहां देने का मैं क्यों काम करूंगा। तो सबसे पहला मैंने जनता के बीच में वादा किया हूं कि नहीं, आप लोगों के घर तक प्रयास करूंगा कि आप लोगों के घर तक सभी वर्ग के लोगों को, सभी किसानों को अपने गांव में खाद जो है जाने का काम, भेजने का काम मैं करूंगा। मेरा पहला जो है ये रहेगा। क्या कुछ लास्ट में चलते चलते क्या कुछ मतदाता मालिक से मतदाता मालिकों से हमारा आग्रह है कि मैं एक युवा, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई और आप लोगों का जो है दोस्त मित्र हूं, और मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मेरे विश्वास पे एक बार जो है हमको आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों के हर विश्वास पे, हर पहल पे कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा और आप लोगों के जो है सेवक बन करके दिन रात सेवा करके मेरे अधिकार क्षेत्र में जो होगा मैं आप लोगों के लिए समर्पित रहूंगा। बिल्कुल। अभी तक से आप प्रेम नारायण पांडे जी को सुन रहे थे, तुलसी सुंदर पांडे जी को, जिन्होंने बहुत सारे अपने बातों को कहा। अब देखना होगा कि जब चुन करके आएंगे, जब ये अध्यक्ष बनेंगे, तो इनके द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे दीजिए इजाजत, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल देख रहे थे। मैं आपके साथ दिलीप चौबे, बहुत बहुत धन्यवाद। फुल विश्वास है। किस प्रकार से विश्वास करेंगे? क्या विश्वास हम लोग जनता में घूम करके विश्वास दिला रहे हैं कि अगर इनको नवयुवक हैं चुन करके उस कुर्सी पर पहले बैठाइए, उसके बाद अपनी समस्या उनसे रखिए। जी, क्या नाम है आपका? शिवनारायण चमार। कहाँ के रहने वाले हैं? भिखमपुरा। अच्छा, पंचायत में। अच्छा, प्रत्याशी का क्या नाम है? जितेंद्र पांडे। उनका नाम है जितेंद्र पांडे। सारी पंचायत उनसे मतलब सहमत है। उन्होंने 5 बरस से जनता के बीच में जहाँ जहाँ एक्शन होता है वहाँ ही लोग जाते हैं। जहाँ जहाँ पंचायत में 17 गांव में जाते हैं, हर पंचायत में वहाँ मतलब कि अच्छे काम करते हैं। अच्छे लोग इनका मतलब विचार भाव देते हैं जनता के बीच में। जनता ने सबको इनको मतलब कि कहा कि नहीं, आप टैक्स में काम करने का जो करेंगे तो जनता मतलब इनको चुनकर माने आवाज उठाई तो आए हैं।